भवानीपुर जहां चुनाव अब सिर्फ वोट की गिनती नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की सीधी टक्कर बन चुका है। एक तरफ है ममता बनर्जी का मजबूत किला तो दूसरी तरफ है शुवेंदु अधिकारी की खुली चुनौती। पदयात्रा बनाम रोड शो, भावना बनाम आक्रामकता। सवाल सिर्फ जीत का नहीं साख का है। आपको दिखाते हैं कैसे बैटल ऑफ भवानीपुर अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। भवानीपुर की लड़ाई इस बार साधारण चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग बन गई है। ममता बनर्जी के लिए ये सीट उनके राजनीतिक कद और पकड़ का प्रतीक है, जहां हर गली हर चेहरा उन्हें पहचानता है। लेकिन इस बार चुनौती भी उतनी ही तेज है। शुवेंदु अधिकारी ने इस मुकाबले को व्यक्तिगत बना दिया है और हर मंच से सीधा हमला बोल रहे हैं। नंदीग्राम की यादें अभी ताजा हैं और उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी यहां पूरी ताकत झोंक रही है। इसलिए भवानीपुर अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता की दिशा तय करने वाला केंद्र बन चुका है। इस दिलचस्प जंग में सबसे बड़ा फर्क दोनों नेताओं की शैली में दिखता है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर पदयात्रा कर रही हैं, लोगों से सीधे संवाद बना रही हैं और खुद को जमीन से जुड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी बड़े रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां भीड़, नारे और संगठन की ताकत साफ नजर आती है। एक तरफ सादगी और भावनात्मक जुड़ाव दिखाने की कोशिश तो दूसरी तरफ आक्रामक प्रचार और बदलाव का संदेश। यही दो अलग अलग स्टाइल इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि फाइनल मुकाबले के दौरान जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने पड़ते हैं तो सुरक्षा कर्मियों के लिए हालात चुनौती भरे हो जाते हैं। भवानीपुर की सड़कों पर अब सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि भावनाओं का टकराव भी दिख रहा है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की पहचान और संस्कृति की रक्षक के रूप में पेश कर रही हैं, जबकि शुवेंदु अधिकारी कानून व्यवस्था और बदलाव के मुद्दे को लगातार उछाल रहे हैं। महिला मतदाता, युवा और शहरी वर्ग सभी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत के हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। खास बात ये कि दोनों नेता एक दूसरे पर शब्दों के तीर से प्रहार कर रहे हैं। আজকে আবার উনি নৌকা বিহার করেছেন। আমি বলি বাংলার গঙ্গা আর আপনার দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই নৌকা বিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি, ফটোশপিং। চ্যালেঞ্জ করছি, গঙ্গায় নৌকা বিহার করেছেন, ভালো করেছেন, স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় গঙ্গা বিহার করতে করতে, আমি গঙ্গাসাগরেও যাই। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। गंगा की टीएमसी का बाप का है। गंगा नदी, गंगा माता टीएमसी का बाप का है। जमीनी स्तर पर भी यह मुकाबला उतना ही गर्म हो चुका है। रैलियों के दौरान टकराव, नारेबाजी और राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को और ज्यादा तीखा बना दिया है। ममता बनर्जी के मंच से उतरने की घटना हो या बीजेपी का आक्रामक पलटवार, हर पल एक नया सियासी संदेश दे रहा है। शुवेंदु अधिकारी इसे बदलाव की लहर बता रहे हैं, जबकि टीएमसी इसे साजिश और दबाव की राजनीति करार दे रही है। साफ है, बैटल ऑफ भवानीपुर अब अपने चरम पर है, जहां नतीजा सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा। बंगाल का चुनावी दंगल अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी रणभूमि पूरी तरह सज चुकी है और अब वक्त आ गया है फाइनल राउंड की वोटिंग का। चुनावी प्रचार भले ही थम गया है लेकिन सियासी तापमान अभी भी उफान पर है। कल यानी 29 अप्रैल को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर यह तय करेगी कि बंगाल की बागडोर इस बार किसके हाथ में जाएगी। एक और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे। रैलियां की, रोड शो की भरमार रही तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भी अपने जमीन बचाने के
लिए हर दांव चला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया। अब फैसला है जनता के हाथ में, क्या बंगाल में परिवर्तन की हवा चलेगी या खेला होगा। कल का दिन बेहद अहम है, हर वोट की कीमत है, हर वोट ये तय करेगा कि इस बार बंगाल किसका होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा था कल, तो सीएम योगी ने आखिरी दिन बंगाल में धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने नादिया में रोड शो किया, वहीं कल्याणी में जनसभा की और इस मौके पर ममता सरकार पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 4 मई को बंगाल में कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के लिए सीएम योगी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। सीएम योगी ने नादिया में रोड शो किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को टीएमसी की करारी हार होगी। ममता दीदी खेला शेष, उन्नयन शुरू। दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला होबे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष, उन्नयन शुरू। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की तरह पश्चिम बंगाल का भी विकास बीजेपी करेगी। माफिया राज खत्म होगा, गुंडे बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर वाला इंसाफ होगा। जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया, डबल इंजन की सरकार आई, सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। पश्चिम बंगाल के थाने खाली में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में जय श्री राम और हर हर महादेव बोलने पर रोक नहीं, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी जरूर बंद हो जाती है। डबल इंजन सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होता, हर हर महादेव को बोलने में प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत बंद जरूर हो जाती है। पश्चिम बंगाल के हुबली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा तारकनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किए और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।